अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक-ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो बस मेरी अभी फ़िलहाल है ये मॉर्निंग, और आजकल मैं मॉर्निंग थोड़ी-सी मेरी देर से ही हो रही है, और मैं फ़िलहाल पी रही हूँ कड़वी-कड़वी कॉफ़ी, जो कि मेरी स्लिमिंग वाली है। मैंने आप लोगों को दिखाई भी थी कॉफेक्स की कॉफ़ी। तो अभी तो फ़िलहाल मैं पी रही हूँ, मुझे नहीं पता कि इसका मुझे कोई फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, क्योंकि अभी 3-4 दिन ही हुए हैं पिए हुए। 28 दिन का इनका पैकेज है कि इसमें वेट कम हो सकता है इनकी डाइट प्लान के साथ में, लेकिन मुझे बिल्कुल भी इनका डाइट प्लान पसंद नहीं आया। बिल्कुल उसमें सारा दिन बस भूखा ही रहना था और कुछ नहीं करना था। वैसे ही मैं इतनी ज़्यादा भूखी रह रही हूँ, इतना ज़्यादा कुछ नहीं खा पी रही हूँ, तो फिर मैंने कहा नहीं भई, मुझे तो बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाएगी और कोई काम भी नहीं होंगे मुझसे तो बिल्कुल भी। जैसे कि रोज़ा जब होता है तो कुछ काम करने का दिल नहीं चाहता, और मुझे सारा दिन इतने ज़्यादा काम करने होते हैं, घर के, बच्चों के, खाना बनाने के। तो बस फ़िलहाल जो है ना, मैंने अभी कॉफ़ी स्टार्ट तो कर दी है पीनी। तो यहाँ पे मैं बना रही थी चीला, और कॉफ़िक्स के कम से कम 1 घंटे के बाद मैं नाश्ता करती हूँ, 1 से 2 घंटे ही लग जाते हैं तकरीबन। तो यहाँ पे मैं चीला बना रही थी और बहुत दिनों बाद खा रही हूँ, इतने दिन से मैं खा ही नहीं रही थी। ब्राउन ब्रेड खा रही थी या फिर पापा खा रही थी इसके साथ में। तो बस मैंने सोचा कि आज बना लेती हूँ मैं चीला, और आज कुछ इतना ख़ास कुछ खाने के लिए था नहीं। तो चाय के साथ में बस फिर मैं यही खाऊँगी। तो इसमें वही मैंने मसाले डाले जिसकी मैंने शॉर्ट भी बनाया हुआ है, और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई इसकी रेसिपी। बहुत सारे लोग मुझे डीएम कर कर के भी पूछ रहे थे, तो फिर मैंने उनको भी बताई थी, इसीलिए मैंने शॉर्ट बनाया था। सारे मसाले इसमें अपनी पसंद की कुछ भी डाल दें। कुटी हुई मिर्चें डाली थी मैंने, हल्दी डाली थी, नमक डाला था बस, और थोड़ा सा ज़ीरा डाला था बस। इसको इस तरह से बना लिया था मैंने, और इसको बस ब्राउन सेकना था दोनों तरफ, और 1 चम्मच ऑयल डाला था। आप चाहें तो ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नॉर्मल ऑयल ही डाला था इसमें, क्योंकि भाई ये सारा दिन में ये 1-2 चमचे ही पेट में जा रहे हैं, और ज़्यादा ऑयल इतना ज़्यादा हो नहीं रहा। दाल में भगार के लिए अगर मैं डाल रही होती हूँ, वो भी बहुत मिक्स करके खा रही होती हूँ। बस पता नहीं मुझे क्यों आजकल बस ये लग गया है कि अब वेट कम करना है, करना है, करना है। इतने दिन से मैं सीरियस नहीं थी ना, तो बस नहीं थी, लेकिन अब जब सीरियस हो गई हूँ तो मैंने सोचा कि बस अब करना ही है। और जब भी कुछ खाना सामने आ रहा है ना, तो फिर उसको हिसाब से खा रही हूँ कि ये नहीं, मेरे लिए ठीक नहीं है, ये मेरे लिए ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बना ली थी चाय, और चाय के साथ में तो मैं चटनी लाजमी खाती हूँ, बहुत ज़रूरी होती है, वरना ऐसा फीका फीका सा लग रहा था, खासकर सुबह सुबह। और सुबह सुबह तो वैसे मुझे चटनी भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं इसके साथ फिर भी खा लेती हूँ। यहाँ पर अयान नाश्ता करके जा चुका था, और इमरान तो सुबह के ही गए हुए थे। बस यहाँ पर अकेले बैठ कर नाश्ता कर रही थी, और अकेले बैठ के खाने में दिल भी नहीं चाहता मुझे, क्योंकि मैं रोज़ाना अयान के साथ ही नाश्ता करती हूँ, इसलिए भी। तो बस अजीब अजीब सा लग रहा होता है कि अकेले बैठ के नाश्ता करो। बस नाश्ता करने के बाद सोचा क्या करना है, और अब आज मुझे याद आ गया था कि मुझे अपने प्लांट्स को देखना है। बहुत ज़्यादा बेचारे ख़राब हो गए हैं, इतने ज़्यादा, क्योंकि इमरान ने गैलरी में इतना ज़्यादा सामान रख दिया है ना कि मैं वहाँ पर जा ही नहीं पाती हूँ। और सारी बेल मेरी मुरझा गई है, इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह, नीचे तक फैल रही है। मैंने सारी ऊपर उठा उठा कर रखी, इसको बांधना भी है, लेकिन अब गैलरी में इतनी स्पेस नहीं है कि इसको और ज़्यादा मज़ीद बांधूँ मैं। और लेकिन मैंने इसी को इस पे फोल्ड ही कर दी थी बस फ़िलहाल। तो जो है ना, यहाँ का मैं सारा वॉश भी किया मैंने, और कुछ प्लांट्स मैं लेकर आ गई थी अपने बाउल में लगाने के लिए, जो कि मैंने कल गैलरी में से निकाला था, और इस पर इतनी अच्छी लग रही थी ग्रीन ग्रीन। मैंने कहा ये फजूल में वहाँ पर वेस्ट हो रहा है, बस मुझे ऐसे ही नज़र आ गया था, और तो मैं उठा कर लेकर आ गई इससे। तो बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि मेरी मनी प्लांट जो है ना इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, ऊपर इतनी ज़्यादा वहाँ पर गैलरी में इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, तो फिर मैं सोच रही थी कि मैं इसको ना कहीं और पौधों में लगाऊंगी, ताकि मैं यहाँ भी रख सकूँ। लेकिन जो है ना, यहाँ पर चलते नहीं हैं, इंडोर कभी भी चलते ही नहीं है। कोई भी प्लांट थोड़े दिन सही रहते हैं और फिर नहीं चलते। तो ये बॉल भी काफ़ी दिन से, आपको तो पता ही है, मैंने पहले भी इसमें बेलें लगाई थी, लेकिन ये मनी प्लांट लगाई थी, लेकिन ख़राब हो गई थी। लेकिन ये है कि मैंने कहा वो करती रहूँगी, इसको चेंज करती रहूँगी। इतनी खूबसूरत मुझे लगती है ना, मेरा दिल चाहता है कि इस तरह और लगी हुई हो, लेकिन अच्छे से लगती ही नहीं है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। और जो गैलरी में रखे हुए पौधे इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, मैंने अभी भी कटिंग की है उसकी काफ़ी सारी। इमरान ने इतना सामान अपना गैलरी में रख दिया है ना कि मैं वहाँ जा नहीं पाती और उसको मनी प्लांट को देख नहीं पाती। तो बस यही सारा सीन है, और इतनी ज़्यादा बढ़ गई है वो मनी प्लांट, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बढ़ रही है, और प्यारे कलरफुल पत्ते आ रहे हैं। लग रही है ना, मैं इसको बार बार आते जाते देखती रहूँगी, मुझे इतनी अच्छी लग रही है। मुझे पता नहीं क्यों प्लांट्स का बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन मेरे घर में इतनी ज़्यादा रखने की ना जगह नहीं है, और कंजस्टेड हो गया है काफ़ी सारा सामान भी। सारे से बात है, ज़रूरत का तो सारा सामान रखना ही पड़ता है घर के अंदर।
और इमरान को मुझे कुछ ज़्यादा ही शौक भी है सारा सामान जमा करने का, तो इसलिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो बस ये प्लांट्स जो है ना 2-3 जगह लगाऊंगी। देखें पीछे भी ग्रीनरी, मुझे ग्रीनरी इतनी ज़्यादा पसंद है ना, मुझे फ्लावर पसंद नहीं है, मुझे इस तरह की ग्रीन जो पत्ते लीव्स वगैरह ये सारी चीज़ों की वो होते हैं ना प्लांट है ना, मुझे यही अच्छे लगते हैं। तो घर आज मौसम भी बहुत खूबसूरत हो रहा है और बस सुबह उठी हूँ तो ब्लॉग स्टार्ट किया है मैंने अभी। ये है सीन सारा, इतना प्यारा मौसम हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बारिश हो जाएगी, लेकिन पता नहीं बारिश होगी या नहीं होगी। मौसम तो रोज़ाना इसी तरह का बना हुआ होता है। तो बस घर की सफाइयाँ वगैरह स्टार्ट करते हैं अभी। बस यहाँ पर प्लांट्स वगैरह लगाने के बाद मैं जा रही थी नहाने के लिए। सारी सफाइयाँ वगैरह भी मैंने कर ली थी और रोज़ाना की मेरी यही रूटीन होती है, खाना सारे काम करने के बाद खाना मैं सबसे लास्ट में बनाती हूँ और पहले सफाइयाँ वगैरह करने के बाद डस्टिंग करती हूँ। जितनी भी मुझे झाड़ पोछ करनी होती है वो करने के बाद मैं नहाने के लिए चली जाती हूँ। और यहाँ मैं कर रही थी कपड़ों पे इस्त्री, और ये मेरा फेवरेट सूट था जिस पे सारी इसकी फर्शी शलवार बनी हुई थी और इसके ऊपर सारा कलर आ गया था। इतना मुझे गुस्सा आ रहा था, मैंने अभी प्रेस करते में ही देखा था। एक के ऊपर एक कपड़े डाल देते हैं ना हम लोग, क्योंकि हमारे पास इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है यहाँ पर कपड़ों की फैलाने की, इसकी वजह से। यहाँ पर मैंने बेडशीट भी साफ़ कर दी थी, बल्कि चेंज कर दी थी, और 2 दिन से सोच रही थी बेडशीट चेंज करने का और किसी किसी कामों में लग जाती थी। तो अभी मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी और आयत ने अपनी बिरयानी सबसे पहले लाकर रख दी है। तो आयत को पता नहीं क्या होता है, जैसे ही बेडशीट बिल्कुल क्लीन हो जाती है ना, अपनी चीज़ें लाकर रख देती है या फिर खुद आकर बैठ जाती है। बिरयानी की प्लेट पहले से ला, हालांकि मैं गुस्सा कर रही थी कि आयत यहाँ पर बेडशीट अभी मैंने बिछाई है और तुम बिरयानी रख रही हो, ख़राब हो जाएगी। लेकिन कोई बात नहीं, बच्चों का काम है फैलाना और हम अम्मियों का काम है घर को संवारना। बस सारा दिन इसी में गुजर जाता है, एक हाउसवाइफ की, एक मदर, और बस यही रूटीन है और यही सारी जिम्मेदारियां हैं कि बस घर को साफ़ करो और ये सारी चीज़ें करके रखते रहो बस, और बच्चे फैलाते रहते हैं और यही ज़िंदगी है। और बच्चों से ही रौनक होती है, बच्चे नहीं होती। आयान ट्यूशन गया हुआ होता है ना, जब तक मदरसे ट्यूशन, इतना घर में सन्नाटा होता है। आयत भी इतनी बोर हो रही होती है, मैं भी इतनी बोर हो रही होती हूँ, हम दोनों बस इधर उधर घूम रहे होते हैं। जब वो आता है तो फिर रौनक होती है, और फिर जब रात में इमरान आते हैं तो फिर ज़्यादा घर में रौनक होती है। तो मैं यही कहती हूँ, देखो रौनक बच्चों से ही है, चाहे हम कुछ भी कर लें। तो बस यहाँ पर मैं थोड़ा सा तैयार हो रही थी। अब ऐसा हो गया है, जब से मैंने सैलून बंद किया है मैं लिपस्टिक तक नहीं लगा रही होती घर में। इतने इतने दिन हो जाते हैं मुझे लिपस्टिक लगाए हुए, और यहाँ मेरा टिंट खुल ही नहीं रहा था, और इतनी मैं मेहनत से जद्दोजहद करने के बाद मेरा टिंट खुला है। मैंने सोचा चलो आज टिंट लगा लेती हूँ। तो बस मैंने अब ये सोचा है कि मेरे घर में भी रोज़ाना जो है ना तैयार हुआ करूँ। मैं कहीं से भी लगती नहीं हूँ कि ब्यूटिशियन हूँ, और इतना एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, इतना कुछ करना आता है, लेकिन पता नहीं शुरू से आदत नहीं खुद पर कुछ भी करूँ, तो इसलिए भी नहीं करती। तो बस मैंने कहा कि चलो नहा के थोड़ा सा टेंट वेंट लगा लेते हैं और उसके बाद किचन में जाते हैं। खुद अपना भी तो एक होता है ना, मैं इतनी ज़्यादा थी इस चीज़ों में कि बस मैं बहुत ज़्यादा हर वक्त तैयार रहूँ। और शादी से पहले तो ऐसा होता था, जब सुबह मैं सोकर उठती थी ना, मुझे इतनी हंसी आती है इस बात पर। कज़नें वगैरह भी साथ ही रहती थी, क्योंकि हमारा घर ऐसा था, चचा भी ताया भी हमारे साथ रहते थे और हमारी 2 फैमिलियाँ साथ रहती थी। तो माशाल्लाह सारी लड़कियाँ थी, हम 7 बहनें थे, 2 वो भी थी। तो मेरी रोज़ाना की रूटीन थी कि मैं बाल को सुबह उठती थी, बालों में ब्रश किया, बाल वाल खोले, फिर नाश्ता करती थी। सब लोग मेरा बहुत मजाक बनाते थे कि ये तो पूरा तैयार होने के बाद ही नाश्ता करेगी। तो मैं इस तरह की थी कि बिल्कुल कपड़े मेरे ख़राब ना हों और बाल मेरे ख़राब ना हों। शादी से पहले तक की इस तरह की रूटीन थी, शादी के बाद भी बहुत ज़्यादा रही, लेकिन अब ज़्यादा अपने आप को इतना मसरूफ़ कर लिया है मैंने कि मैं बिल्कुल भी देखती ही नहीं हूँ। घर पे ज़्यादा लगा होता है कि यहाँ का घर ख़राब हो रहा है, इधर से साफ़ कर लूँ और घर में खाना बना लूँ, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा लग गई हूँ। तो अपने ऊपर तवज्जो देना बिल्कुल ख़त्म कर दिया, लेकिन मैंने कहा है कि भाई अब करना है, बस चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ मैं रात का खाना तैयार कर रही थी और मैंने अभी बनाया था दलिया। शामी कबाब तो मेरे 2 दिन के बने हुए थे, तो वो तो ऐसी चीज़ है कि हर वक्त फ्राई कर लो। और मैं दलिया में लगा रही थी भगार, और दलिया मैंने अपने लिए ही बनाया था। और दलिया मैंने इस तरह बनाया था कि उसमें छिलकों वाली दाल ऐड की थी थोड़ी सी, और दलिया ऐड किया था, तो बहुत मज़ेदार लगता है। अयान और मेरा तो फेवरेट है। अयान 2 दिन से कह भी रहा था मुझसे कि आप दलिया पका लें, तो फिर मैंने कहा चलो अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं इसलिए नहीं बना रही। असल में ना बैक टू बैक खाना बनाते रहो तो फिर फ्रिज में इतना ज़्यादा जमा हो जाता है और फिर खाया नहीं जाता, अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर कबाब भी तैयार हो गए थे और दलिया भी।
तो आजकल हमारी जो फेवरेट हुई भी है ना वो है चाट, और मेरा तो बस बन गया है दलिया। तो बस छोले दही बड़ों की चाट वगैरह हम लोग मंगवा लेते हैं ये, और जो है ना रोज़ाना खाने में बड़ा मज़ा आ जाता है। मेरी भी डाइट के हिसाब से 2-3 चमचे ले लेती हूँ, ज़रा सही होती है, उसमें दही और छोले वगैरह यही चीज़ें होती हैं। शामी कबाब रखे हुए थे वो मैंने फ्राई कर लिया, और आज मैंने ऐसे कुछ खाना खाना नहीं बनाया, इरादा तो था खाना बनाने का, लेकिन फ्रिज में इस वक्त बहुत सारा खाना रखा हुआ है, तो इमरान ने कहा हम वही खा लेंगे। और जो है ना पाए भी हैं और शामी कबाब भी हैं और चाट भी आ जाएगी, और मेरा दलिया भी बन गया है। अयान और मैं तो तकरीबन दलिया ही खाएंगे, उसको तो मेरे साथ में दलिया ही खाना होता है, तो उसको यही पसंद है। तो बस अभी इमरान का इंतज़ार करती हूँ, वो आते हैं तो खाना खाते हैं। और अभी हम लोग जो है ना खाना वगैरह खाकर बैठे हुए थे, और मेरा दिल चाह रहा है कि कुछ मीठा खाने के लिए, तो फिर मैं बनाने के लिए आई हूँ जर्दा, यानी कि मीठे चावल। तो ज़र्दा बनाने का बहुत दिल चाह रहा था, और अभी इस वक्त जो है ना एक दो चीज़ें कम है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो बन ही जाएगा और खा ही लेंगे। और मैंने कभी ज़र्दा बनाया ही नहीं ना, तो पहली दफ़ा बना रही हूँ, तो कम चावल में ही ट्राई करूँगी कि कैसा बन रहा है। और सेला चावल है हालांकि, और मैंने भिगोए भी नहीं क्योंकि मुझे अर्जेंट बनाकर खाना है। तो आज पता नहीं क्या मुझे सूझी रात में, ये टाइम इस वक्त हो रहा है तकरीबन 1:30 बज रहे हैं, 1:30 से 2 बज रहे होंगे, और मैंने सोचा थोड़े से मीठे चावल बना लेती हूँ, यानी कि जर्दा बहुत दिन हो गए जर्दा खाए हुए। तो बस अभी फिलहाल मूड हुआ और खड़ी हो गई पकाने के लिए, और इस वक्त गैस भी नहीं आ रही थी, इतनी मुश्किल से तो मैंने गैस जलाई है। तो यहाँ पर मैंने चावल बॉईल कर लिए थे, मुझे जर्दा बिल्कुल भी पकाना नहीं आता, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की कि थोड़े से चावलों में बन जाए। मैंने कहा थोड़े से चावलों में अच्छा सा बन जाएगा ना, तो फिर मैं सादे चावलों में बनाया करूंगी हर जुमेरात को। वैसे भी मुझे होता है कि मीठा कुछ ना कुछ बने और बटे हर जुमेरात को, तो बस इसीलिए मैंने कोशिश की थी कि मैंने कहा चलो प्रैक्टिस भी हो जाएगी। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल गरम करा था, ऑयल नहीं था, घी गरम किया, उसके अंदर मैंने इलायची और लौंगे डाल दी थी, और फिर उसमें 1 प्याली मैंने चीनी डाल दी थी, क्योंकि तकरीबन 2 प्यालियों के करीब जर्दा चावल थे ये। चावल इतने थे, तकरीबन आधा किलो थे, आधा किलो चावल थे, और उसका इतना सारा बन गया था जर्दा। और मुझे थोड़ा सा बनाना था, लेकिन फिर भी बस इसको मैंने बॉईल किया अच्छे से और चाशनी टाइप की बना ली थी। और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ज्यादा कर दिया था। हाँ, ये एक्सपीरियंस हुआ मुझे कि अब के मैं बनाऊंगी तो पानी थोड़ा सा कम ही डालूंगी। तो जब ये पानी अच्छे से वो चाशनी बन गई, तो बॉयल चावल में जर्दे का रंग जो डालकर रखा था वो इसमें ऐड कर दिया मैंने, और अच्छे से खुले खुले मतलब इसमें ढक्कन नहीं ढका था मैंने, खुला करके इसको पकाया था। मैंने कहा अगर मैंने ढक्कन ढका तो और ज्यादा चावल जो है ना पूरे के पूरे खराब हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने खुले पे ही मैं पका रही थी। इसमें मैंने थोड़ा सा मेवा भी डाल दिया था, और मेवा ये ही मेरे पास जो मुहर्रम पे मैंने कटिंग करके रखा था, सारा का सारा कट कर लिया था, तो बस वही वाला था। और साबुत नहीं था, इसमें तो सारा साबुत ही डलता है। तो मुझे तो खुशबू इतनी मजेदार आ रही थी, और अंदर भी इमरान से मैं जाकर मैं पूछ रही थी, मैंने कहा आपको जर्दे की खुशबू आ रही? तो कह रहे हैं बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, जल्दी से ले आओ, और उनका भी बहुत दिल चाह रहा था खाने का। तो बस यहाँ पर जर्दा हो गया था हमारा रेडी, अच्छा ही बन गया था पहली दफा में भी। और कलर लाइट जरूर आया, क्योंकि मेरे पास जर्दे का रंग खत्म हो चुका था, रात के 2 बजे तो जर्दे का रंग मिलता नहीं, लेकिन फिर भी काबिल बेहतर था, और खाने में तो बहुत अच्छा था। अयान तो ये कह रहा था कि ऐसा लग रहा है कि बाहर का है बिल्कुल। तो बस हम लोगों ने यहाँ पर जर्दा एंजॉय किया, और यहाँ इमरान की चल रही थी कोई ना कोई फिल्म रात में लगी हुई होती है। तो बस ये ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। हम लोगों ने बस जर्दा एंजॉय किया, और उसके बाद कोई ब्लॉग शूट नहीं हुआ। मिलती हूँ कल सुबह नए ब्लॉग के साथ में। अल्लाह हाफिज।